नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 58 के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं मिथुन लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो उसके लिए आप एक मिथुन लगन का चार्ट तैयार कर लीजिए और 12 राशियों को स्थित कर दें। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। तो लगन आपको प्राप्त हो जाएगा। मिथुन लगन कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। यहाँ पर लिखिए शुभ और यहां लिखिए अशुभ। मिथुन लगन की बात हम लोग कर रहे हैं तो लगन ये केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थान है। तो मिथुन लगन जिस जातक का होगा उसके लिए बुध शुभ फल देने वाले ही होंगे। तो बुध को शुभ के स्थान पर लिख दीजिए। दूसरे नंबर पर चंद्रमा द्वितीय स्थान के स्वामी है, जो कि मारक स्थान है, और ये चंद्रमा पक्ष बली होते हैं। पूर्णमासी के आसपास अगर जन्म है तो चंद्रमा शुभ है, और अमावस के आसपास अगर जन्म है तो चंद्रमा अशुभ है। चंद्रमा बुध को सम मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि ये पिता पुत्र का आपस में संबंध है और इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, आगे समझेंगे। फिलहाल बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करने वाले होंगे और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर अशुभ नहीं कहेंगे इतना, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ भी हो सकते हैं और दूसरा स्थान इतना खराब भी नहीं माना जाता है। चंद्रमा बुध को अपना सम मानते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चंद्रमा सम फल देने वाले होंगे, ना शुभ होंगे ना अशुभ होंगे, बहुत ज़्यादा ना शुभ होंगे ना अशुभ होंगे। चंद्रमा के बाद तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। ये भाव भी नैसर्गिक रूप से, ये भाव भी अगर देखा जाए तो ये तीसरा स्थान है, ये अशुभ स्थान है। तो अशुभ स्थान के स्वामी बने हैं, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं सूर्य। और अगर देखा जाए तो सूर्य बुध को सम मानते हैं। बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य बुध को सम मानते हैं। तो यहां पर सूर्य क्या होंगे? अशुभ होंगे। बुध की बात हो चुकी है, शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र की एक राशि पंचम स्थान में है, दूसरी द्वादश स्थान में है, लग्नेश के मित्र हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो यहां पर ये योगकारी स्थान है, जो कि कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। तो शुक्र भी शुभ होंगे, मिथुन लगन में शुक्र भी शुभ होंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल की एक राशि छठे स्थान में है, दूसरी राशि एकादश स्थान में है। दोनों स्थान अशुभ स्थान है। नैसर्गिक रूप से मंगल अशुभ ग्रह हैं, संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है बुध के साथ। तो मंगल भी यहां पर अशुभ होंगे। मंगल के बाद बृहस्पति की अगर हम बात कर लेते हैं तो बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में हैं और बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं, लेकिन बुध के साथ मित्रता नहीं है। तो बस केवल एक कमी है, लग्नेश के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी हैं और शुभ ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से। तो यहाँ पर गुरु भी शुभ ही होंगे। गुरु के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि लग्नेश के मित्र हैं, दोनों की आपस में मित्रता है। शनि की एक राशि योगकारी स्थान में है, दूसरी अशुभ स्थान में है। तो यहां पर शनि देव शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद गुरु, मंगल और शुक्र की बात हो ही चुकी है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि मिथुन लगन के चार्ट में बुध, शुक्र और गुरु और शनि ये चार ग्रह
शुभ फल देने वाले होंगे, सूर्य और मंगल अशुभ फल देने वाले होंगे और चंद्रमा स्तंभ होंगे। इस प्रकार से अगर आप दिमाग में रखेंगे बातों को तो आपको फल कथन कहने में बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही आसानी होगी। हर एक लग्नों में अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि पाठ को क्रम से अध्ययन करते रहें। छोटा छोटा पाठ मैं लेकर के आता हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो और ऐसे ही आप पूरा ज्योतिष फलित सीख जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।